अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन दीदी बस बस हाँ बहुत हुआ। अब तो आप ये नौटंकी बंद कर दो और साफ साफ बता दो कि आप इस कार्टून को कहाँ से उठा कर लाई है, जिसे आप अंशुमन भैया की जगह दे रही है। वो हम इन्हें जेठ को कार्टून बुलाने की प्रथा कब से शुरू हो गई घर में? आंचल जी, जब भैया सामने खड़े हो तो भाभी से क्या पूछ रही हैं? अरे हमसे पूछिए, हम बताते हैं क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो हुआ यूं, उस जालिम एक्सीडेंट ने हमारे हाथ पांव को बुरी तरह तोड़ दिया था। अरे 2-3 महीने तो हम खटिया पे ही पड़े रहे और जब होश आया तो खुद को गुंडों के बीच में पाया। अब गुंडों ने सेवा तो बहुत की हमारी, लेकिन हमारी भाषा भूषा सब बदल दिया। फिर हमारी याददाश्त भी चली गई थी, तो गुंडों ने हमें उसी वैद्य के हवाले कर दिया जिसके पास सुमन माँ के इलाज की बात करने आई थी। अब वैद्य जी ने हमारी याददाश्त भी लौटा दी और सुमन भी। और फिर तो दी एंड, यही दी एंड। हाँ दी एंड। अगर और कोई सवाल जवाब करना हो तो सभा खाने के बाद बिठाएंगे। वो कहा है ना कि अभी चूहों ने हमारे पेट में सभा बिठा रखी है, बहुत जोर भूख लगी है। अब इतने दिनों बाद घर आए हैं तो घरवाली के हाथ का कुछ खा लें। तो चलें सुमन डार्लिंग, चलिए आते हैं। ये जो कूदने फांदने वाली हरकत है ना, ये तुम्हें बंद करनी होगी। इस घर में ये सब नहीं चलेगा। थोड़ा कम बोला करो, लंबे लंबे रिप्लाईज मत दिया करो और उस आंचल के मुंह तो कभी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो गए? हमने तुमसे कहा ना 10 कदम दूर। और ये गाजर धोकर तो खा लेते ऐसी। क्या करें मैडम जी, आपकी ब्यूटी। 10 कदम दूर। कहा है ना, आपसे दूर रहना इम्पॉसिबल हो गया। ना ही आपकी ब्यूटी हमें आपसे दूर रहने देती है और ना ही हमारी हस्बैंड की ड्यूटी। गाजर खाएंगी? देखिए, अगर आप गाजर खाएंगी तो आपकी नजरें तेज हो जाएंगी। फिर क्या पता आपको हम में वो दिख जाए जो बाकी लड़के को दिखता है। हीरा छोड़ो, हमें ये बताओ, हमने तो दादाजी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया था। उनके बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे घर का सबसे बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी लिए दादाजी नहीं होगा तो क्या भतीजा होगा? कैसी बातें करती हैं आप सुमन जी। अच्छा एक बात बताइएगा, माँ कसम खा के, हमारी एक्टिंग कैसी लगी आपको? कर दिया ना सबको चारों खाने चित। जब तुम घर वालों से मिल रहे थे तो हम एक पल के लिए लगा कि हमारे अंशुमन जी हो तुम। अच्छा एक बात पूछें, वो अंशुमन जी थे जिनसे आपको लबालब लब हो गया था? थे नहीं, हैं। हमारे अंशुमन जी हैं और वो जिंदा है। हाँ वो जरूर वापस आएंगे बंटी। आएंगे अंशुमन जी वापस आएंगे। वो अपनी सुमन का दिल नहीं तोड़ेंगे, हमारे पास जरूर आएंगे वो। क्या बीमारों वाला खाना बनाई हो? इससे अच्छा तो गाजर ही ठीक है। एक्टिंग तो आती नहीं, कंप्लेंट्स करा लो। गाजर खा के आ जाना। ए मैडम जी, कहाँ चल दी? माना कि शादी नकली है लेकिन एक्टिंग तो असली करनी पड़ेगी ना, और उसके लिए तो आपको यहीं टिकना पड़ेगा। चलिए। आ जाएगी ताबड़तोड़ नींद। अरे वहां कहाँ खड़ी हैं? यहाँ आइएगा, बगल में। अरे गुर्रा काहे रही हैं? माँ कसम उंगली तक नहीं लगाएंगे आपको। नो टचिंग, ओनली वॉचिंग। अरे रुकिए मैडम जी, अरे अगर ये वाकई बिग बे है
तो इन दोनों को अलग अलग कमरे में सोने की क्या जरूरत? कुछ तो गड़बड़ है। अरे सर आप ये क्या कर रहे हैं? पानी बहुत गर्म है, हमारा पैर जल रहा है। सर प्लीज निकलवाइए यहाँ से, बचाओ। सर हमारी बात मानिए सर, हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं मालूम है सर। अबे रुको, और पहले हमारे सवालों के जवाब दो। कंपनी में इतना झोल झपाटा चल रहा है, कहाँ है बे? अबे बताते हो या फायर और बढ़ाए? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मालूम है सर। सर हमने कोई घपला नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया सर, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए सर। हमने क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? बहुत गर्म है सर पानी। ये क्या कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बस, फुल स्टॉप। अबे बढ़ के भैया से बात करने का तमीज गिरवी रख के आए हो या डकार मार के निकल लिए हो? देखो ये सब, अरे देखो तुम छोटे मियाँ, कंपनी में गजब झोल झपाटा चल रहा है और तुम्हें भनक तक नहीं है। अंशुमन जी, आप हमारे साथ चलिए, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आइए। अरे अरे कहाँ कर रही है? ये क्या नया तमाशा लगा रखा है बंटी? हमने तुमसे कहा था ना, इन लोगों से जितनी जरूरत हो उतनी बात क्या करो। पर देखो क्या कर रहे हो तुम? देख करना पड़ा मैडम जी, करना पड़ा। झूठ को सच दिखाने के लिए करना पड़ा। फिर आपके अंशुमन जी होते तो वो भी तो यही करते ना। देखो अपना दिमाग मत लगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना हमने कहा है बस उतना करते जाओ, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्या नहीं समझे? देखिए आपका गुस्सा, आपका डांट डपट कुछ समझ नहीं आया हमें। अरे प्यार से बोलिए, ताबड़तोड़ झप्पी दीजिए, वो शायद बंटी कुछ समझ जाए। देखो बंटी, अरे फिर वही गुस्सा। देखिए आप बंटी को है ना, ये गुस्सा का भाषा पल्ले नहीं पड़ता है। चलते हैं, अभी रखिए अपना डॉक्यूमेंट। अंशुमन जी, अंशुमन जी। नंदन जी, यहाँ ना दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। बेटा सुमन, तुम्हारा विश्वास जीत गया, हमारा अंशुमन वापस आ गया। नहीं पापा, हम आपको कैसे बताएं कि ये आपके अंशुमन नहीं है। पता नहीं जब ये सच सबके सामने आएगा तो हम सबसे नजरें कैसे मिला पाएंगे। अंशुमन भैया, सुमन दीदी, अरे कहाँ रह गए आप लोग? नीचे आइए। गुड नाइट। तो आप ही देखने आई थी कि हम क्या कर रहे हैं? देखो बंटी, फिर से सबने हमें नीचे बुलाया है। ऐसी कोई हरकत मत करना जिनसे सबको शक हो जाए, ठीक है? और देखो, छोटे छोटे रिप्लाईज देना, बड़े बड़े रिप्लाईज नहीं, ठीक है? वैसे हम तुमसे माफी मांगने आए थे बंटी। उस वक्त हम बहुत परेशान थे, इसलिए हमने वैसे रिएक्ट कर दिया। हमें माफ कर दो प्लीज।
सही बताएं, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप एक छप्पी के साथ अपनी सारी परेशानी हमें दे दें। मां कसम सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, फिर चलो नीचे, हम भी देखना चाहते हैं कैसे संभालते हो तुम। लेडीज फर्स्ट। हाथ दीजिए, कम ऑन, हाथ पे दीजिए। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए बिग बी। एंड वेलकम बैक अगेन। वो क्या है ना कि आज से 6 महीने पहले जब आप दोनों की शादी हुई थी, तो उसी रात मैंने आप दोनों की सुहाग रात की प्लानिंग की थी, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन आज जब आप वापस लौट कर आए हैं, खुशियों ने वापस दस्तक दी है इस घर में, तो मैंने खुद आप दोनों सुहाग रात की प्लानिंग की। आज आपकी सुहाग रात है बिग बी। बहुत बढ़िया नंदन, बहुत बढ़िया। बाबूजी मैं तो कहता हूँ इस बात पर एक अच्छी सी पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, वो भी होगी। लेकिन क्या है ना कि बिग बी इतने दिनों के बाद वापस लौट कर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बिग बी और सुमन एक साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करें, वो भी अपने कमरे में जाके। अरे वाह छोटे भाई हो तो वैसा नहीं, बेस्ट बेस्ट। चले धर्म पत्नी जी, जरा देखें हमारे छोटे ने हमारे लिए क्या स्पेशल तैयारियां की हैं। आइए, अरे चलिए। एक मिनट, ऐसे नहीं, ये पुराना स्टाइल है। नए स्टाइल से, रोमांटिक वे से, हाथों में हाथ डालकर। ऐसे अरे डालिए। जय बार, हम आते हैं। कहाँ जा रहे मैडम जी? सस्ता डेकोरेशन किया है, ऐसे ही तारीफ कर दी उसका। ये छोड़ चमाटा तो नहीं चल रहा। बंटी क्या बड़बड़ा रहे हो? अब तो हम कमरे में आ गए ना, हाथ छोड़ो हमारा। और अगर ना छोड़े तो? अरे हाथ छोड़ो हमारा। और ये लिमिट क्रॉस क्यों कर रहे हो तुम? हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। अरे यही तो हम चाहते हैं कि आप हमें ना छोड़ें। वो कहा है ना कि तो फिर नाटक करने का क्या जरूरत है? क्योंकि चाहती तो आप भी वही हैं जो हम चाहते हैं। हम जो कह रहे हैं वैसा कीजिए ना, प्यार कीजिए ना हमें। सिचुएशन का फायदा उठाना बंद करो और हमारे करीब आना भी बंद करो। आंखों में आंखें डालकर बात करना भी बंद करो। अरे जब से मिले हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हो। एक बार कहा ना हमने, तुम्हारा हमारे करीब आना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम हमारे अंशुमन जी नहीं हो सर। राजधानी एक्सप्रेस, हिम्मत कैसे हुई? देख लिया ना आप सभी ने, ये है सच्चाई। इस मवाली बहरूपी क्या, मुझे माफ करना, मैं आप सभी से माफी मांग रहा हूं। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था इस फ्रॉड को बेनकाब करने का। हमें छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमने कहा ना 10
कदम दूर रहा करो, ऊपर से तुम हमें छू रहे हो। हम सिर्फ तुम्हें अंशुमन जी की एक्टिंग करने के पैसे दे रहे हैं, लेकिन तुम हमारे अंशुमन जी नहीं हो, ना ही हो सकते हो। तुम हमारे अंशुमन जी नहीं हो बंटी। क्या है? का है? अरे का किया सुमन जी? सब गोबर मिट्टी कर दिया। तू देखिए, ऊपर वाला तब देख रहा है, सीसीटीवी। ये एक जाल था जिसमें आप तड़पती हुई मछली की तरह जा फंसी। अब तक तो पूरे परिवार को पता चल गया होगा। आते होंगे किसी भी वक्त। लो आ गए। बड़ी माँ वो मरे हुए पति को भी नहीं छोड़ा तुमने, हैं? एक बहरूपिया को लाकर पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। क्या चाहिए क्या तुमको हमसे? एक गली के गुंडे को हमारे बड़ के बहुआ का दर्जा दे दिया, अपने अपने कमरे तक लेकर चली आई। ये असली रूप है तुम्हारा। हे विधाता, अब तो आप ही नतीजा निकालिए, आप ही इंसाफ कीजिए सबका। तो सुमन बेटा, कौन है ये इंसान? दादाजी वो। सुमन बेटा, सच और सिर्फ सच। दादाजी इसका नाम बंटी। और बाकी का परिचय तो आपकी बड़ी अम्मा ने दे ही दिया है, गली का गुंडा। हाँ, यही पहचान है हमारी। हम गली के गुंडे, भौकाली बंटी। भौकाली बंटी नाम है हमारा। एक ही हाथ में बड़े बड़ों को चारों खाने चित कर देते हैं हम। लेकिन आपका ये फैमिली ड्रामा तो हमारी समझ से बाहर है भैया। रोना धोना, चीखना चिल्लाना, ए भैया आप ही को मुबारक हो। और मैडम जी, काम का दाम लिया था आपसे, इस तरह भरे बाजार में बेइज्जत होने का नहीं। वो कहा है ना कि बंटी को रोने की नहीं रुलाने की आदत है, सुनने की नहीं सुनाने की आदत है। और जो थप्पड़, ये थप्पड़ रसीद तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल किया है। खैर जाने दीजिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन फिर कभी हमारे रास्ते में आने का कोशिश मत करिएगा। जय राम जी। रुको बेटा, सुन। देखो बेटा, हम ये जानते हैं कि तुम हमारे अंशुमन नहीं हो, लेकिन बेटा तुम्हारे यहाँ आने की वजह से हमारी सुरभि जी बहुत खुश है। तो बड़ा अच्छा लग रहा बेटा। पिछले 6 महीनों में इतना सुकून से कभी नहीं सोई वो। हाथ जोड़ के विनती करते तुमसे, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए रुक जाओ सुरभि जी के लिए। हमारी सॉरी भी स्वीकार कर लीजिए अंकल जी, लेकिन ये नाटक हमसे ना हो पाएगा। चलते हैं। अंशुमन, अंशुमन, चाची, आप लोग ऐसे क्यों खड़े? हमने आवाज सुनी थी अंशुमन की। अंशुमन यहीं था, कहाँ गया अंशुमन? आप शांत हो जाइए, आप परेशान ना हो। हमें बात करनी है अंशुमन से। अंशुमन कहाँ है? अंशुमन बोलो। तुम हमेशा हमसे झूठ बोलती हो। अंशुमन कहाँ है? सुरभि जी, आप परेशान मत होइए, अंशुमन आ जाएगा। आप कुछ देर के लिए सो जाइए। नहीं नहीं चाची, छोटकी बहू, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम चलो, चल के आराम करो। चलो। नहीं करना है आराम बाबूजी, नहीं करना। खाना भी नहीं खाना, आराम भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपसे बात भी नहीं करनी। चाची, अंशुमन कहाँ है? माँ संभालिए अपने आप को। अच्छा खासा उस दिन अस्पताल वाले माँ जी को लेकर जा रहे थे, लेकिन वो सरफिरा डबल डोर पता नहीं कहाँ से आके टपका।
का सारा गेम बिगाड़ दिया। हम लेके आते अंशुमन को। अंशुमन लेके आना नहीं। हमारी कसम अंशुमन का ही मत जाना। अंशुमन जी मार्केट गए आपके लिए जामुन लाने। आपको बहुत पसंद है ना जामुन? नहीं सुरभि माँ, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे भला? वो आपके लिए जामुन लाने गए हैं। हमें छोड़ के तो नहीं जाएगा? वो आपको छोड़कर क्यों जाएंगे सुरभि माँ? अरे वो मार्केट गए। हम एक काम करते हैं, हम लेकर आते हैं। पक्का हम अभी गए और अभी आए। अभी उसे लेके आना। हमको सिर्फ अंशुमन चाहिए, जामुन नहीं लाएगा कोई बात नहीं, हमें अंशुमन चाहिए सिर्फ। हम अंशुमन जी को लेकर आ रहे हैं, आप आराम कीजिए। भौकाली बंटी भैया, फोड़ दो ये सब गुब्बारे। अरे पिंटू, टिपलू, कटरीना, तुम सब बस देखते जाओ। इन गुब्बारों के साथ साथ इन सबकी इज्जत की भी हवा निकाल देगा बंटी। तू कहा है ना, बंटी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता है। क्या कहा तुमने? तुम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, फिर घर से क्यों चले आए? क्यों तुमने अपना काम अधूरा छोड़ दिया बंटी? प्लीज हमारे साथ घर चलो।